हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बिगेस्ट मल्टी बैगर शेयर के बारे में, जो फाइनेंस सेक्टर की दुनिया में एक बेताज बादशाह से कम नहीं है। ये फाइनेंस के साथ साथ एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी भी है, परंतु इसका इंश्योरेंस का बिजनेस अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं हुआ है। जब इसका इंश्योरेंस का बिजनेस मार्केट में लिस्टिंग होगा तो ये एक बहुत बड़ा धमाका करेगा। आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर होना ही चाहिए। इस शेयर ने पिछले बीते 10 सालों में अपने इन्वेस्टरों को माला माल कर दिया है। आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में अभी से ऐड करना शुरू कर दीजिए। कोरोना के चलते इसमें लगभग 60% का करेक्शन हो चुका है और ये अभी बहुत ही फेयर और अट्रैक्टिव वैल्यू पे मिल रहा है, तो इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। बजाज फिंसर्व लिमिटेड के बारे में आइए इसके कुछ फंडामेंटल और इसके कंपनी के बैलेंस शीट और इसके सेल्स ग्रोथ और रिटर्न के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो बजाज फिंसर्व लिमिटेड का जो मार्केट कैपिटल है वो 74,371 करोड़ का है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस इसका 4,673 है। 52 वीक हाई इसने 10,297 का और वहीं 52 वीक लो इसने 4,160 का बनाया है। इसकी बुक वैल्यू जो है वो 1,637 है। इसका स्टॉक का जो पी है वो 18.53 है। आर ओ सी लेटेस्ट जो है वो 14% है। आर ओ ई लेटेस्ट जो है वो 14.5% है। इसके सेल्स ग्रोथ जो 3 साल में रही है वो 27.5% की है, जो कि एक बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ मानी जाएगी। और फेस वैल्यू इसकी है वो ₹5 की है। आइए इसके कुछ फंडामेंटल्स और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट है ये, और सेल्स के आंकड़े देख लेते हैं। मार्च 2017 में इसकी सेल्स 7,040 करोड़ की थी, जो बढ़ के अभी 14,559 करोड़ हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,151 करोड़ हुआ करता था, जो आज बढ़ के 5,161 करोड़ हो गया है। इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो 1,171 करोड़ से 2,627 करोड़ हो गया है। इसका नेट प्रॉफिट जो 535 करोड़ था आज वो 1,126 करोड़ हो चुका है। ईपीएस में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। 33 का ईपीएस आज बढ़ के 70 से ज़्यादा का हो चुका है। ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है। इसे अपने पोर्टफोलियो में आप अभी से ऐड करना शुरू करिए। थोड़ा महंगा शेयर ज़रूर है, लेकिन इसने 10,000 के ऊपर का हाई बनाया है। अभी ये आपको लगभग 60% करेक्टेड वैल्यू पे मिल रहा है। इसका प्राइस अभी बहुत फेयर हो चुका है, और जब इसमें इंश्योरेंस का बिजनेस लिस्टेड होगा तो इस शेयर को कोई पकड़ नहीं पाएगा। ये एक रॉकेट बन जाएगा। आप इसे अभी से अपने पोर्टफोलियो में एक एक दो दो शेयर करके लेना शुरू कर दीजिए, और जो भी शेयर परचेस कीजिएगा उसे लॉन्ग टर्म के लिए परचेस कीजिएगा। ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। आपके पैसे को ये मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी से करेगी। आइए इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर। तो इसका जो मार्च 2008 में सेल्स थी वो 355 करोड़ थी, जो आज बढ़ के 5,447 करोड़ हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 41 करोड़ से बढ़ के 18,703 करोड़ का हो गया है इसका। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 22 करोड़ हुआ करता था आज वो बढ़ के 9,639 करोड़ हो गया है। अनबिलीवेबल इसमें ग्रोथ हुई है। बहुत ही शानदार कंपनी है। नेट प्रॉफिट इसका कभी निगेटिव हुआ करता था 33 करोड़, आज 4,013 करोड़ तक पहुंच चुका है। वही ईपीएस इसका 4 का हुआ करता था, जो आज बढ़ के 252 का हो गया है। आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड जरूर करें। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ इसकी देख लेते हैं। 10 साल में इसकी जो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ रही है वो 60% से भी ज़्यादा की रही है। 5 साल में इसकी जो ग्रोथ रही है वो लगभग 47.5% रही है। 3 साल में इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो 27.5% की है। इस साल जो इसकी सेल्स ग्रोथ रही है वो लगभग 40% के आसपास रही है। अब इसके प्रॉफिट में जो ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर वो देख लेते हैं। 10 साल में इसके प्रॉफिट में जो कंपाउंडेड ग्रोथ है वो 46% से ज़्यादा की है। 5 साल में 15% से ज़्यादा की। 3 साल में लगभग 16% है, और इस साल लगभग 33% की ग्रोथ दिखाई है इसने प्रॉफिट के अंदर। स्टॉक का कैगर मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो ये एवरेज रिटर्न दे रहा है पिछले 10 सालों से, वो देखिए कैसे हैं। तो 10 साल में इसने जो रिटर्न दिया है एवरेज वो 27% का दिया है।
5 साल में जो एवरेज रिटर्न है इसका वो 26% से भी ज़्यादा का है। पिछले 3 साल का जो इसका एवरेज रिटर्न है वो 2% से ज़्यादा, और इस साल ये निगेटिव हो चुका है। ड्यू टू कोरोना इसमें अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। लॉकडाउन की वजह से इसके बिजनेस में अच्छा खासा इफेक्ट पड़ा है, इसीलिए आपको ये इतनी करेक्टेड वैल्यू पर मिल रहा है, वरना ये हमेशा एक्सपेंसिव ही मिलेगा आपको। तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करें। रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लेते हैं। तो 10 साल का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका वो 17.5 का है। 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा का, 3 साल का लगभग 15, और लास्ट ईयर का जो इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 14.5 का है। ऐसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में अभी से ऐड करें ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट। बजाज फिनसर्व लिमिटेड में 8 मई का जो कारोबार हुआ है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो प्राइस है 4,609 रुपये है। 64 रुपये लगभग 1.38% डाउन है। प्रीवियस क्लोज इसका 4,673 रुपये था। आज ये 4,768 पे ओपन हुआ था और 4,778 का इसने हाई बनाया था। लो बनाया इसने 4,577 रुपये का। 52 वीक इसका हाई है 9,950 रुपये, जो कि 30 जनवरी 2020 को इसने बनाया था, और 52 वीक लो है 4,160 रुपये, जो कि 24 मार्च 2020 को बनाया था। आइए इसमें सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी देख लेते हैं आज कैसी उठाई गई है। तो आज इसमें जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 4,88,587 शेयर की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें 83,089 शेयर की क्वांटिटी को डिलीवरी के तौर पे पोर्टफोलियो में रखा गया है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी इसका जो है लगभग 17% है। तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करें, और जो भी पैसा लगाएं उसे लॉन्ग टर्म के आधार पर लगाएं। कभी भी शेयर को उसकी वैल्यू, उसके प्राइस की वैल्यू के हिसाब से पैसा मत लगाएं। उसके फंडामेंटल्स जानने की कोशिश करें, मार्केट में उसकी क्या ग्रोथ है वो जानने की कोशिश करें, तभी मार्केट में पैसा लगाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो भी पैसा लगाइए लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, ताकि आपको मल्टी बैगर रिटर्न। फिनसर्व लिमिटेड का आइए अब हम जिस शेयर ने किस प्रकार का रिटर्न दिया है वो देख लेते हैं। तो इसने आज 1.52% का निगेटिव रिटर्न दिया है। एक वीक में ये लगभग 9.5% डाउन है। एक मंथ में लगभग ये फ्लैट है। 3 महीने में लगभग ये 52% डाउन है, और 6 महीने में लगभग 48% डाउन है। 2020 में ये लगभग 51% डाउन है। एक साल में ये लगभग 37.5% डाउन है। 2 साल में ये लगभग 14% डाउन है। 3 साल का इसका रिटर्न है 4% का। 4 साल का इसका रिटर्न है 145% का। 5 साल का जो इसका रिटर्न है वो 223% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 10 साल का जो इसका रिटर्न है वो 1,074% का रिटर्न है। मतलब इसने 5 साल में पैसा आपका किया है लगभग 2.25 गुना, और 10 साल में इसने पैसा कर दिया लगभग आपका 11 गुना। कितना बड़ा डिफरेंस है 5 साल और 10 साल में। इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी शेयर आपको परचेस करना है वो लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करना है, ताकि आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिल सके और आपके पैसे में एक कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखाई दे, ताकि आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करने में कामयाब हो सकें। आइए अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो हैं वो प्रमोटर हैं। प्लस प्रमोटर होल्डिंग नन, मतलब इसमें गिरवी रखे हुए शेयर की कोई भी समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड ने 4.7% की स्टेक लेके इसमें 38 कंपनियों ने पैसा लगा रखा है। FII ने इसमें 479 FIIs ने इसमें 8.7% का स्टेक ले रखा है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग जो है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास 39.15% की स्टेक है। वहीं हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर जय हिंद इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के पास 3.8% की स्टेक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है इसमें 16.5% है। बहुत ही हाई ग्रोथ कंपनी है, ये आपके पैसे को हर साल डबल करने की क्षमता रखती है। तो आप इसके थोड़े बहुत शेयर धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म विजन के साथ लेकर रख लीजिए, ताकि ये आपके पैसे को बहुत तेज़ी